देखिए, आज हम लोग 10 क्लास का फिजिक्स का तीसरा अध्याय मानव नेत्र ह्यूमन आई के विषय में पढ़े। सबसे पहले ये जानना चाह रहे कि मानव नेत्र क्या है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मानव नेत्र खोपड़ी के गड्ढे में बना होता है जो लगभग गोलाकार होता है। यह पेशियों की सहायता से इसे इधर उधर घुमा करके हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। उसे हम लोग मानव नेत्र कहा जाता है। मानव नेत्र ध्यान रखिएगा, ये लगभग गोलाकार होता है जो खोपड़ी के गड्ढे में रहता है। यह जो है पेशियों की सहायता से इससे इधर उधर घुमा करके हम लोग क्या करते हैं, एक तो कभी ताकते रहते हैं हम लोग, इसे इधर साइड में देख लेते हैं, इधर घुमा करके हम लोग इधर देख लेते हैं। किसके सहारे? पेशी के सहारे हम लोग इसको घुमाते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्या होता है। ये मानव नेत्र जो गोलाकार है, इसका मानव नेत्र जो गोलाकार होता है, इसका सबसे मानव नेत्र का सबसे ऊपरी परत को हम लोग स्क्लेरोटिक कहते हैं। क्या? ध्यान से सुनिएगा। मानव नेत्र का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? स्क्लेरोटिक कहलाता है, जो एस द्वारा सूचित किया जाता है। ये देखिए, एस द्वारा सूचित किया जाता है। मानव नेत्र का निचला जो परत होता है, जो निचला परत, उसको कोरोइड कहा जाता है। इसको CH द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ देखिए, ये मानव नेत्र का सबसे अगला भाग जो होता है, ये कॉर्निया कहलाता है, जो पारदर्शी होता है। याद रखिएगा, कॉर्निया क्या होता है? पारदर्शी होता है, जो आंख में गोलाकार जो दिखाई देता है। या आप लोग सोचते हुए कि वो काला होता है, काला नहीं होता है, वो पारदर्शी होता है। इस कॉर्निया के नीचे एक जलीय द्रव होता है जिसको नेत्रोद, यानी अंग्रेजी में इसको एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। यहाँ देखिए, इसके नीचे एक लेंस होता है, इसको नेत्र लेंस कहा जाता है। ये एल द्वारा सूचित किया जाता है। ये मुलायम पारदर्शी पदार्थ होता है जो मांस की बनी होती है। यह उत्तल लेंस की आकृति की होती है। इस लेंस को दोनों साइड से, जैसे ये लेंस है, ये लेंस को दोनों तरह से लटकाए हुए रहता है। एक तरफ से परितारिका होता है, ये परितारिका होता है, ये परितारिका, ये परितारिका होता है, और ये जो होता है लटकने वाला बंधन होता है। ये जो रेसे जैसा होता है, ये लटकाने वाला बंधन, इसको सस्पेंसरी लिगामेंट कहा जाता है, जो लटकाए हुए रहता है, जो लेंस को लटकाए हुए रहता है। ये तरह से देखिए, ये जो कोरोइड है, कोरोइड आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो परितारिका और दूसरा भाग जो है सिलियरी पेशिया। इस परितारिका के बीच में एक पतला सा छिद्र होता है, इसको पुतली कहा जाता है। ये प्रकाश की किरण, सबसे पहले जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वहां से प्रकाश आता है। वो प्रकाश इस कॉर्निया में प्रवेश करता है, उसके बाद इस नेत्रोद में जाता है, नेत्रोद के बाद जो परितारिका में प्रवेश करता है, और परितारिका के बाद लेंस में जाता है, और लेंस के बाद ये रेटिना पर जा करके प्रतिबिंब बनाता है। और यहीं पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, यहीं पे बनता है प्रतिबिंब। ये रेटिना जो है प्रकाश के लिए सुग्राही होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, और ये बने हुए प्रतिबिंब को यहीं पे प्रतिबिंब जो है किसी वस्तु का होता है। रेटिना से दो प्रकार के तंत्रिका तंत्र जुड़ा हुआ होता है, छड़ तथा शंकु, रड और कोण। एक रड की भांति होती है, छड़ की भांति होती है, एक छड़ की भांति होती है ऐसे, और एक कोण की भांति होती है ऐसे। तो इस रेटिना से दो प्रकार के जुड़ा हुआ रहता है, एक छड़, एक शंकु, जो प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। इसमें छड़ और शंकु में सबसे अधिक जो होता है, शंकु प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। आप लोग ध्यान देखिएगा, इस रेटिना के मध्य में एक पीत बिंदु होता है। देखिए, ये रेटिना है, ये रेटिना के मध्य में यहाँ
एक रेटिना के मध्य में पीत बिंदु होता है जो प्रकाश के लिए सुग्राही होता है, और एक और बिंदु होता है अन्य बिंदु जो नेत्र के पीछे होता है, वो प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता है। इस पीत बिंदु के अंदर देखिए ये जो है कोण के भांति उठा हुआ है थोड़ा सा यहाँ से, इसके अंदर एक मध्यगर्त फोबिया सेंट्रलिसिस होता है। आप लोग याद रखिएगा, होता है पीत बिंदु के अंदर क्या होता है, मध्यगर्त फोबिया सेंट्रलिसिस, जो प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है। आप लोग इस फिगर को बुक पर उतार लीजिएगा, नोटबुक पर कॉपी में, और एक दो बार इसको अध्ययन कीजिएगा। ये जो है परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछता है, ये 4-5 नंबर का इसको पूछता है। आप लोग इसको उतार लीजिएगा। चलो आज हम इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक ले रहे हैं। पहला टॉपिक था मानव नेत्र के बारे में पढ़ा है, आज दूसरा टॉपिक पढ़ा रहा है दृष्टि दोष के बारे में। इसके ध्यान से सुनिएगा, ये हम लोग को हमेशा देखने को मिलता है दृष्टि दोष। आजकल तो बहुत सारे लड़का बहुत नज़दीक से टीवी देखता है, लाइट बुझा देता है और नज़दीक से टीवी देखता है, मोबाइल चलाता है, लैपटॉप चलाता है, जिसके चलते ये सब परेशानियां होती है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दृष्टि दोष का मतलब होता है कि यदि किसी प्रकार मानव नेत्र के आंखों, मानव नेत्र से जब दूर की वस्तु या नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है तो हम उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी वस्तु जब या नज़दीक हो या दूर हो, जब वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला है दृष्टि निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा है जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया। चौथा है अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। ये 4 दोष के बारे में हम एक एक करके आप लोगों को बताएंगे कि यह दोष क्या होता है, इस दोष का निराकरण हम कैसे करेंगे। एक एक के हम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, आप लोग समझिए। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट का मतलब होता है, ये नहीं कि निकट नहीं दिखाई देना। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देना। दिखाई देता है पर दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, नज़दीक की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देता है, तो ऐसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अब सवाल होता है कि भाई इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो इसको दूर दृष्टि दोष नाम होना चाहिए, लेकिन इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों पड़ा, हम इसके बारे में आप लोग को विस्तार से पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष, ये नहीं कि निकट में नहीं दिखाई देता है, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। देखिए इसका कारण पहले हम बता रहे हैं। देखिए इसमें नेत्र गोलक का लंबा होना, नेत्र गोलक का मतलब जो रेटिना और जो लेंस होता है वो लंबा हो जाता है। ये देखिए नेत्र, ये लेंस लंबा हो जाता है, यह आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है। कि जब मोटा हो जाएगा अधिक लेंस, जब पतला लेंस का मतलब होता है ये पतला लेंस है, और मोटा लेंस का मतलब ये मोटा लेंस हुआ। तो ये देखिए क्या हो रहा है, इसमें नेत्र गोलक लंबा हो जाता है और या जिसके कारण लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसके बीच की दूरी ज़्यादा गैपिंग हो जाता है। समझे, 2 कारण है, लंबा हो जाता है और बीच की दूरी बढ़ जाता है। और देखिए जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाती है। अब देखिए फोकस दूरी कम होना अर्थात हम लोग इसको देखिए, इसका निकट दृष्टि दोष के नाम पड़ा, इसके बारे में हम आप लोगों को समझा रहे हैं, देखते रहिएगा। ये दोष है।
मान लीजिए हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, मान लीजिए ये कलम है, इस वस्तु को हम अपने आँख की सहायता से देख रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु होगा, ये आँख के सहारे इस वस्तु को देखते होंगे तो यहाँ से प्रकाश की किरण आता होगा। जब ये प्रकाश की किरण जब जाएगा तो देखिए क्या होगा, ये लेंस पर पड़ेगा, ये उत्तल लेंस पर पड़ेगा। जब ये उत्तल लेंस पर पड़ेगा तो आप लोग जानते हैं यार कि उत्तल लेंस क्या करता है, जब किसी वस्तु इसमें प्रकाश की किरण जाता है तो ये मोड़ देता है, नीचे की तरफ मोड़ देता है। तो ये प्रकाश की किरण गया और ये लेंस जो है मोड़ करके ये नज़दीक में, प्रतिबिंब यहाँ है, रेटिना यहाँ है, लेकिन प्रतिबिंब जो है कट गया। जब प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर कटता है उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब देखिए नज़दीक में पड़ गया, यानी लेंस के नज़दीक में पड़ गया। रेटिना यहाँ, ये प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए, बस नज़दीक में बन गया। तो नज़दीक में बनने के कारण यह दोष उत्पन्न हुआ। स्वाभाविक बात है कि ये प्रतिबिंब जो यहाँ बनना चाहिए, दूर बनना चाहिए, जो निकट में यहाँ कट गया। तो निकट में कटने के कारण यह दोष उत्पन्न हुआ, इसलिए इस दृष्टि दोष का नाम रखा गया निकट दृष्टि दोष। आप लोग समझ गए, ये नजदीक में कटा इसलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष पड़ा। इसका जब उपचार करना रहता है तो देखिए इसके लिए हम लोग अवतल लेंस युक्त चश्मा पहनते हैं। ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस। अब देखिए अवतल लेंस इसका हम लोग क्यों उपयोग करते हैं जी, और इसके उपचार में अवतल लेंस का ही उपयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएं। देखिए आप लोग जानते होइएगा कि जब ये अवतल लेंस रहता है, जब प्रकाश की किरण जब इसमें जाता है तो क्या होता है, ये दूर चला जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, फैल जाता है। तो जब ये अवतल लेंस जब हम चश्मा पहनेंगे तो आँख के बाहर जब दो चश्मा यहाँ पे लगेगा तो ये चश्मा जो होता है यहाँ पे जब लगेगा तो ये प्रकाश की किरण जब जाएगा ऐसे तो इसे फैला देगा, इसको ये फैलाएगा। तो ये नज़दीक में नहीं करके यहाँ इसको सामने जाता तो यहाँ करता, ये सामने जाता तो यहाँ करता। लेकिन जब ये दूर चला गया और ये प्रकाश की किरण नीचे चला है, ये प्रकाश ऊपर, तो ये दूर से मुड़ रहा है। जब दूर से मुड़ेगा तो फिर आगे जाके कटेगा। मान लीजिएगा ये जब ये मुड़ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये दूर से जाएगा। अब जब यहाँ उत्तल लेंस आएगा तो फिर ऐसे मुड़ेगा। तो जो इस सामने जाकर के ऐसे जो मुड़ रहा था, नज़दीक में जो मुड़ रहा था, अवतल लेंस के लगाने से ये क्या हो रहा, दूर पे जाके कट रहा है। ये अवतल लेंस जब हम लगा दिए, चश्मा जब पहन लेते हैं तो ये दूर से जा कर के कटता है, और दूर से जाके कटने के कारण क्या होता है, अब ये आई यहाँ नहीं होता, अब आई यहाँ होता है और इसी पर आर भी रहता है। देखिए अब ये दूर जाके कटा तो यहाँ कटना चाहिए, लेकिन अब ये जाके जहाँ रेटिना है उसी पर जाकर के आई कटता है। इसीलिए हम लोग जो है इसके उपचार के लिए अवतल लेंस युक्त चश्मा पहनते हैं। फिर जब इसे निकाल लेंगे तो फिर हमारी ये समस्या हो जाएगा। इसलिए जब तक इसको पहनेंगे इसमें सुधार होगा, और बहुत दिन धीरे धीरे पहनने से इसमें बहुत काफ़ी सुधार भी हो जाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि अब निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसके उपचार कैसे की जाती है। देखिए अब दूर दृष्टि दोष के बारे में या दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में आप लोगों को समझा रहे हैं। इसके भी दो कारण होता है। इसमें होता है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना तथा नेत्र लेंस का आवश्यकता से पतला हो जाना। देखिए नेत्र लेंस जो होता है ये दोष है आँख की। देखिए ये नेत्र लेंस पतला हो गया, ये लंबा हो गया है। तो जब किसी वस्तु को हम लोग देखेंगे और उस वस्तु से जब प्रकाश की किरण आएगा नेत्र पर, तो ये जो है यहाँ से मान लिया ऐसे आ रहा है, वस्तु है ये आ रहा है ऐसे, ये पतला हो गया, यहाँ जो है पतला हो गया। और ये क्या होगा, जब प्रकाश की किरण जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे मुड़ेगा तो दूर चला जाएगा। पर रेटिना यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा यहाँ, तो दूर जब कटा तो दूर प्रॉब्लम होगा। रेटिना पर तो बनेगा नहीं, प्रतिबिंब जाके दूर बनेगा। इसलिए
उस नेत्र की सहायता से वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रेटिना है नजदीक में, प्रतिबिंब बन गया यहाँ, इसलिए वह धुंधला दिखाई देता है। यानी दूर में क्या होता है, दूर स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए दूरी स्पष्ट होता है, क्योंकि प्रतिबिंब दूर पर कट रहा है तो दूर स्पष्ट दिखाई देता है और नजदीक नहीं दिखाई देता है। इसका कारण भी आप लोग समझ गए होंगे कि इसका नाम दूर दृष्टि दोष क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें क्या होता है, दूर स्पष्ट दिखाई देता है, निकट स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। दूर कटने के कारण इसका नाम पड़ा दूर दृष्टि दोष। अब देखिए इसका निराकरण कैसे करेंगे, इसका उपचार कैसे करेंगे। इसके उपचार के लिए हम लोग उत्तल लेंस चश्मा पहनते हैं। ये उत्तल लेंस चश्मा, जब उत्तल लेंस चश्मा हम लोग पहनेंगे तो ये चश्मा जब आगे रहेगा तो प्रकाश की किरण जब जाएगा तो एक बार ये लेंस प्रकाश की किरण को मोड़ेगा, फिर नेत्र लेंस में जब जाएगा तो एक बार फिर ये मोड़ेगा। तो जब दो बार मोड़ेगा, एक बार यहाँ मोड़े और फिर यहाँ मोड़े, इसके चलते प्रतिबिंब क्या होगा, नज़दीक में कट जाएगा। जो दूर कटता था वो फिर आके नज़दीक में कट जाएगा, यहाँ नहीं कट के फिर यहाँ कट जाएगा, पीछे कट जाएगा। इससे क्या होगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा और रेटिना पर ही प्रतिबिंब रहेगा। इससे क्या होगा, वह जब तक वह पहनेगा जब तक उसे वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देगा। आप लोग ये समझ गए होंगे इसका दूर दृष्टि दोष नाम क्यों पड़ा, दूर कटा इसलिए इसका नाम दूर दृष्टि दोष पड़ा। इसमें उत्तल लेंस क्यों लगाया गया कि दो बार प्रकाश की किरण जो कट रहा है उसको क्या नज़दीक में कटाने का काम कर रहा है, इससे रेटिना पर प्रतिबिंब